हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा के साथ आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है, अतः विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसको पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में ऑर्गेनाइज किया गया है एवं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक के संदर्भ में या पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे वह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। अतः हम देखेंगे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, यह कैसे अस्तित्व में आया तथा इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में आप क्या समझते हैं, या दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा आज के परिवेश में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इन्हीं सब संदर्भों के संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक दैवीय कृति है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, चाहे वे सामाजिक संविदा के सिद्धांत हों, ऐतिहासिक सिद्धांत हों, विकासवादी सिद्धांत हों या मार्क्सवादी सिद्धांत क्यों ना हो, इन विभिन्न सिद्धांतों के मध्य राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीनतम माना जाता है, यानी पुराना माना जाता है। या ये कहें कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत कहा गया है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब से राज्य अस्तित्व में आया तब से राज्य के अस्तित्व की विवेचना के लिए यह सिद्धांत भी प्रथमतः अस्तित्व में आया। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राज्य एक दैवीय कृति है। दैवीय कृति का अभिप्राय क्या हुआ कि दैवीय कृति का मतलब है कि ईश्वर के द्वारा निर्मित है, यानी जो राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर के माध्यम से की गई है और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। यानी राज्य के संचालन के लिए राजा को ईश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए राजा भी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है वरन ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यानी राजा जो भी कार्य करता है अपने अच्छे कार्यों के लिए या बुरे कार्यों के लिए वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। तथा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में ये भी माना गया है कि राजा की आज्ञा की अवहेलना करना यानी डिसओबे करना भी पाप है, अतः राज्य का विरोध नहीं किया जा सकता। या ये कहें कि राजा की आज्ञा का विरोध नहीं किया जा सकता है, राज्य की आज्ञा मानना अनिवार्य है। ऐसा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विवेचना की गई है। अतः उस समय के हिसाब से यदि हम देखें या धर्म ग्रंथों का अनुशीलन करें तो ये अभिव्यक्ति मिलती है वहाँ पर कि राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अतः इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको उस समय में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता था। राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में या डिवाइन जो ओरिजिन थ्योरी है उसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख यूरोपीय और भारतीय दोनों परंपराओं में प्राप्त होता है। यूरोपीय परंपराओं में राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ। कहने का अभिप्राय है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का जो वर्णन है वो भारत के संदर्भ में भी देखा समझा जाता है तथा इसकी स्टडी यूरोपीय सिनेरियो में भी की जाती है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि यूरोपीय परंपराओं में राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ, इस बात को दिमाग में रखना होगा। अतः विश्व के हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म या विश्व के अनेक धर्मों में इस मत की अभिव्यक्ति मिलती है तथा राजनीतिक सत्ता का जो मूल स्रोत है वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें ये भी माना जाता है कि भारतीय परंपराओं के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व एवं अन्य संदर्भों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यदि महाभारत के शांति पर्व में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में डिस्कस करें तो अराजकता से त्रस्त होकर लोग ईश्वर के पास गए, यानी जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि समाज में अराजकता व्याप्त हो गई और लोग ईश्वर के पास गए तथा उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा अपने ऊपर एक शासक की इच्छा प्रकट की
और अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने मनु को शासक नियुक्त किया। महाभारत के शांति पर्व में यदि इस संदर्भ के उदाहरण में कहा जाए तो महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक सत्ता के अभाव में स्थिति असहनीय हो गई तथा वे इस असहनीय स्थिति से या असहनीय कष्ट से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, किसी रक्षक के बिना हम नष्ट हो रहे हैं, हमें एक संरक्षक दीजिए जिसकी हम सब मिलकर पूजा करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तथा मनु को इस कार्य हेतु नियुक्त किया, लेकिन मनु इस कार्य को करने में हिचकिचाए। आगे इसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि मनु को जब ब्रह्मा के द्वारा कहा गया कि आप शासक बने तो मनु इस कार्य को करने में हिचकिचाए तथा उन्होंने ऐसा सोचा कि शासक का कार्य करने के लिए आचरण को छलपूर्ण करना होता है। अतः उन्होंने लोगों को इस दृष्टि से आश्वस्त किया कि वे केवल लोगों की वित्तीय, नैतिक एवं आध्यात्मिक समर्थन के संदर्भ में भूमिका निभाएंगे। अतः इन उदाहरणों को देखकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की विवेचना मिलती है। अतः इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उदाहरण धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। इसी तरह से विश्व के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में या भूभाग के संदर्भ में चर्चा करें तो जो यहूदी हैं उनका भी ऐसा मत है कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, या ये कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चर्चा के उदाहरण मिलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी धारणा को कुछ इस तरह से स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर शासकों को चुनता है, यानी ईश्वर शासक की नियुक्ति करता है, उसका चयन करता है तथा उसे पदमुक्त करता है यदि उसका आचरण सही नहीं है। तथा जो राजा का जो कंसेप्ट है, यानी जो किंग का कंसेप्ट है, वो ये माना गया है कि राजा अपने अच्छे कार्यों के लिए तथा जानबूझकर किए गए कार्यों के लिए या बुरे कार्यों के लिए सभी प्रकार से ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसी तरह से आप न्यू टेस्टामेंट के संदर्भ में यदि अध्ययन करें तो स्पष्ट पता चलेगा कि राजनीतिक सत्ता का स्रोत या राज्य की सत्ता का स्रोत वास्तव में ईश्वरीय इच्छा को ही माना गया है तथा इसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि जनता को ईश्वर के निर्देशों का पालन करना चाहिए जो कि उन शक्तियों को मानने के लिए प्रेरित करते हैं। कहने का अभिप्राय कुल मिलाकर ये है कि जनता को राज्य की इच्छा का या राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी तरह से मध्यकालीन संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो देखिए स्पष्ट लिखा है कि मध्यकालीन यूरोप में यह सिद्धांत विशेष लोकप्रिय था, यानी मध्यकालीन यूरोप में जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था वो विशेष लोकप्रिय था। सेंट अगस्टाइन, सेंट एम्ब्रोस, लूथर, कॉल्विन आदि ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। सेंट पॉल ने रोम के लोगों से यहाँ तक कहा कि प्रत्येक आत्मा उच्च शक्तियों के अधीन है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति को छोड़कर कोई शक्ति अस्तित्व में नहीं है। जो ईश्वरीय शक्तियों की अवहेलना करेगा या प्रतिरोध करेगा वह दैवीय प्रकोप को अवश्य भोगेगा। इस तरह की बातें भी सुनने में या पढ़ने में आती हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मध्यकालीन युग में यह विचार निरंतर चलता रहा कि जो पोप हैं वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, या ऐसे कहें कि ईसा मसीह के प्रतिनिधि हैं, और यही कारण है कि उनकी शिक्षाओं को ईसा मसीह की तरह तरजीह दी जाती है तथा उनको सत्य माना जाता है। ऑक्सवर्ग ने भी डिवाइन थ्योरी को रिस्पॉन्स दिया तथा इसकी स्वीकृति को प्राथमिकता देते हुए कहा कि विश्व में हर प्रकार की सत्ता, शासन, कानून, व्यवस्था तथा उत्पत्ति जो कुछ भी दिख रहा है वह वास्तव में ईश्वर की देन है। शासन एक संस्था है और राज्य की जो स्थापना है वो ईश्वर ने मानव को पतन से बचाने के लिए की है, ऐसा माना गया। कुल मिलाकर ये जो उदाहरण हैं इनमें कहने का अभिप्राय ये है कि जो राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था उनमें धार्मिक मान्यता क्या थी तथा राजा का जो पद था उसको भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्वीकृति थी, उसको सर्वोच्च माना जाता था, जनता से आग्रह किया जाता था या जनता से अनुरोध था या आदेश था कि जो पब्लिक है उसको राजा की आज्ञा मानना, राज्य की इच्छा को मानना अनिवार्य है, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर दंड के वे भागी बनेंगे। इस तरह से जो ईश्वर का प्रतिनिधि जो राजा है, यानी ईश्वर ने अपनी प्रतिनिधि राजा को स्वीकृत किया है या उसको मनुष्यों के मध्य भेजा है, उसे सर्वशक्तिमान माना जाता था, सर्वशक्ति संपन्न कहा जाता था तथा जनता को ये आदेशित किया जाता था कि वह राज्याज्ञा का पालन या राज्य की
इच्छा को अनिवार्य रूप से माने। इसी तरह से पैट्रियार्क जो 1680 के अंतर्गत या 1680 में अस्तित्व में आई, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य नहीं बनाया, वह धरती का पहला राजा भी था और वर्तमान राजा इसी के उत्तराधिकारी हैं। यानी राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी कृति पैट्रियार्क में इस तरह की बातें कही, या ये कहें कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया। इसी तरह से जो डिवाइन थ्योरी है, इसके संदर्भ में जो सबसे अधिक सशक्त समर्थन मिलता है वो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में पढ़ने को मिलता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है, क्या कहा गया है कि राजा अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है। अतः उन्होंने कहा कि निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया गया। राजा दुष्ट हो या पतित हो, प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने लोगों को, या ये कहें कि जनता के समक्ष अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। कुल मिलाकर बात यह है कि राजा कैसा भी आचरण करे, जो जनता है उसको उसे स्वीकृत करना ही चाहिए या प्राथमिकता देनी चाहिए, इसके परिणाम कुछ भी हो। यदि जनता किसी भी प्रकार का तर्क सम्मत प्रश्न उठाएगी कि ये कार्य गलत है, तो ऐसा माना गया है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार कि ये गलत है, दंड करने योग्य है तथा मानहानिपूर्ण कृत्य है। ये उस समय के उस संदर्भ की परिभाषाएं हैं, या ये कहें कि समय के उस कालखंड में इन सभी की विवेचना की गई, जबकि राज्य की जो उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं वो अस्तित्व में आ रहे थे, तथा ऐतिहासिक सिद्धांत या दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित या परिभाषित किया जा रहा था। अब ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इनकी प्रासंगिकता के संदर्भ में बाद में चर्चा की गई, तथा इनकी विभिन्न प्रकार के मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी डिस्क्राइब किया गया। लेकिन आज के संदर्भ में यदि देखें तो इसकी उपयोगिता इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, एग्जामिनेशंस में इन संदर्भों में क्वेश्चंस अवश्य आ जाते हैं। अतः कुल मिलाकर यदि हम जाने कि दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन थी, उनको यदि हम इन नटशेल देखें तो राजा मानवीय रचना नहीं है, ईश्वर की देन है। यानी ईश्वर ने राजा को जनता का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः ईश्वरीय आज्ञा का विरोध करना पाप है। यानी शासक की इच्छा का जो विरोध है वो नहीं किया जा सकता। जो नेक्स्ट है वो ये है कि चूंकि शासक को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया, अतः उसे अपदस्थ करने का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है। अतः जो राजा है वो अपने कृत्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, अपने कार्यों के संदर्भ में जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वरन वह किसके प्रति उत्तरदायी है? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि उसको ईश्वर ने नियुक्त किया है, ऐसा इसमें माना गया है। तथा जो शासक का पद है वो वंशानुगत माना गया है, ये इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि जो शासक है वो ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर के द्वारा प्रेषित है, अतः इसमें वंशगत उत्तराधिकार का नियम माना गया है। राजा के जो सभी कृत्य हैं वो वास्तव में दैवीय इच्छा के उपहार हैं, और वह अपने कृत्यों के लिए अपने सर्जक के प्रति उत्तरदायी होगा। अतः जनता के द्वारा उसका राजनीतिक प्रतिरोध कदापि नहीं किया जा सकता, यानी जनता उसका विरोध नहीं कर सकती, ऐसा इसमें माना गया है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी कि जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, धर्म ग्रंथों में इसकी किस तरह से जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया गया है, कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं। चाहे आप महाभारत का शांति पर्व ले लें, न्यू टेस्टामेंट एवं ओल्ड टेस्टामेंट, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के संदर्भ में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं या जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनकी स्टडी से, तथा पैट्रियार्क यानी रॉबर्ट फिल्मर ने जो अपनी बुक पैट्रियार्क लिखी उसके अंतर्गत इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। इसी तरह से इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की इसके संदर्भ में क्या कहती है, या जो पुस्तक उन्होंने लिखी इसमें उन्होंने कौन कौन सी बातें स्पष्टतः कहीं, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में आपको रखना होगा, और उसके पश्चात ये उदाहरण देते हुए एग्ज़ाम में अपनी बात को लिखना होगा। तभी आप अपनी बात को या अपने जो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसके संदर्भ में आप तथ्यपरक उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखना ही काफ़ी नहीं है, इसमें आपको कुछ विद्वानों के मतों का भी उल्लेख करना होगा कि जो विभिन्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा है। तो गेट
एरिस्टोटल के मत को यदि हम देखें तो मानव इतिहास के दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत तथा दैवीय समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जो गवर्नमेंट थी वो दैवीय मानी जाती थी, यानी ओरिजिन थे, यही कहें कि डिवाइन थ्योरी का एग्जिस्टेंस था, और यही कारण है कि जो सरकार है वो धार्मिक मानी जाती थी। साइकोलॉजिकली यदि हम देखें तो इस सिद्धांत का प्रयोग राजाओं ने इसलिए भी किया था कि जिससे वे अपनी निरंकुश सत्ता को स्थापित कर सकें तथा उसको सुरक्षित मान सकें, यानी जनता का जो विरोध है वो खत्म हो जाए। किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा, नैतिकता अनैतिकता, सत्य असत्य, सही गलत इत्यादि संदर्भों पर विवाद ना हो, या इत्यादि संदर्भों के दृष्टिकोण से ना सोचा जाए कि राजा की भूमिका सही है अथवा गलत है। अतः राज सत्ता की जो निरंकुशता है उसको स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वो सहायक सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी है कि लोकतंत्रीय विचारधारा को रोकने के लिए भी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आवश्यक था, अतः ये अस्तित्व में आया। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, जिसमें आपको ये चीज़ें उल्लेखित करनी होंगी कि ये सिद्धांत कितना सही है, आज के युग में ये कितना प्रासंगिक है। इसी तरह से मध्य युग में इस सिद्धांत को इसलिए भी प्राथमिकता दी गई कि चर्च और राज्य के मध्य जो झगड़े थे उन सभी को समाप्त करने के लिए तथा पोप की जो श्रेष्ठता है वो राज्य के ऊपर है, ऐसा स्थापित करने के लिए भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। यानी मध्य युग में चर्च और राज्य के मध्य या पोपशाही एवं रोमन साम्राज्य के मध्य जो भी क्लैशेस थे उन सभी को समाप्त करने के लिए तथा पोप की सत्ता को स्थापित करने के लिए इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। अब हम ये देखेंगे कि आधुनिक संदर्भों में इसकी कितनी उपयोगिता है या प्रासंगिकता है। तो वास्तव में यदि तटस्थ दृष्टि से कहा जाए तो आधुनिक संदर्भों में, मॉडर्न सर्कमस्टांसेस में इसका जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है वह नहीं मानी गई है, या ये कहें कि इसकी आलोचना की जाती है। आज के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, या ये कहें कि धर्मनिरपेक्षता के युग में जनता के द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता है, वरन ये आलोचना का विषय है। इस सिद्धांत का वास्तविक गुण ये है कि इसमें जनता को उस समय आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया जाता था तथा स्वयं ये कहें कि इस सिद्धांत ने राजनीतिक सत्ता के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया, ऐसा माना गया है तथा राजनीतिक सत्ता को या राज्याज्ञा को या राज्य को ईश्वर से जोड़ देना, वास्तव में नैतिकता से जोड़ देना माना गया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि नागरिक सम्मान करें, ताकि नागरिकों के माध्यम से राजा को सम्मान प्राप्त हो सके एवं निरंकुश सत्ता स्थापित की जा सके। कुल मिलाकर यदि इसकी आलोचना के संदर्भ में चर्चा करें, जो कि आपको एग्जामिनेशंस में लिखनी ही होगी कि यह अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है, धार्मिक निरंकुशता को प्रोत्साहित करने वाला है, रूढ़िवादिता को बढ़ाने वाला है, केवल यह आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाता था, अतः इसकी कोई अधिक उपयोगिता को स्वीकृत नहीं किया गया है। लेकिन यह स्वशासन को बढ़ावा नहीं देता था, वरन आज्ञा पालन को अधिक तरजीह देता था। आशा है आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सिंपैथेटिक टू ईच अदर। थैंक यू।